हेलो वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा है तृप्ति मिक्सेज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। वेल दिस लीड्स टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है जो तृप्ति है वो मिक्स करती है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट और एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, यानी कि सोडियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड को वो मिक्स करती है। तो हमारा क्या यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो अगर हम लोग इसका प्रोडक्ट बनाए तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये जो Na है वो हमारा कटायन है और जो SO4 है वो हमारा एनायन है, और जो यहाँ पे हमारा कॉपर है वो है हमारा कटायन, और जो Cl है यानी क्लोरीन है वो है हमारा अनायन। तो यहाँ पे जो कटायन है वो अनायन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो हमारा बन जाएगा NaCl प्लस, और जो Cu है वो सल्फ़ेट के साथ बनाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा कॉपर सल्फ़ेट। तो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स क्या आ रहे हैं, NaCl और कॉपर सल्फ़ेट। अब जैसा कि हमें मालूम है जो कॉपर क्लोराइड है ये हमारा सॉल्यूबल इन वाटर होता है, सॉल्यूबल इन वाटर है, और जो हमारे कॉपर सल्फ़ेट है ये भी हमारा सॉल्यूबल इन वाटर है। क्यों? अब हम लोग को ये पता कैसे चलेगा एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में जैसे कि अब यहाँ पे एक हमारा होता है जो हमारा SO4 होता है, SO4 2-, ये जिसके साथ भी बॉन्ड बनाता है अगर वो ज़्यादातर हमारे सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं एक्सेप्ट। तो यहाँ पे एक्सेप्ट क्या है हमारा, एक्सेप्ट यहाँ पे अगर हमारा बेरियम के साथ बना रहा है, लेड के साथ बना रहा है और कैल्शियम के साथ, तो इन तीनों से अगर हमारा बनाएगा तो वो हमारा इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होगा, इनसॉल्यूबल, हमारा इनसॉल्यूबल इन वाटर होगा। तो यहाँ पे लेकिन हमारा बेरियम लेड और कैल्शियम के साथ तो नहीं बना रहा है, हमारा बना किसके साथ रहा है, कॉपर के साथ। तो ये कॉपर के साथ जब सल्फेट बनेगा सब्सटेंस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो हमारे NaCl है वो हमारा एक सॉल्यूबल सब्सटेंस है, और CuSO4 ये भी हमारा सॉल्यूबल सब्सटेंस है, इसलिए यहाँ पे हमारा कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी DD, तो उसकी 3 कंडीशंस होती है। सबसे पहला प्रेसिपिटेशन बनना चाहिए, दूसरा गैस फॉर्मिंग होना चाहिए, तीसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होना चाहिए। प्रेसिपिटेट यानी कि कोई इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनना चाहिए, जैसा कि हम लोग ने देखा यहाँ पे एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस नहीं बनना, ये दोनों ही सॉल्यूबल इन वाटर है। और अगर हम लोग दूसरा वाला देखें गैस फॉर्मिंग रिएक्शन, यहाँ पे हमारे जो NaCl है वो कुछ सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा जो कि एक्वस फॉर्म में है, और CuSO4 वो भी हमारा कुछ एक्वस फॉर्म में ही है। तो यहाँ पे हमारा जो गैस फॉर्मिंग है गैस भी कोई नहीं बननी। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जहाँ पर हमारा एसिड और बेस जब साथ में मिल जाते हैं तो वहाँ पे हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और सॉल्ट हमारा बनता है प्लस वाटर बनता है। तो यहाँ पे हमारा जैसे कि हम लोग जानते हैं NaSO4 और CuCl2 जब हमारे मिलेंगे तो NaCl चलो सॉल्ट तो बन रहा है लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं बना है, तो वाटर हमारा नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जस्टिफाई और आंसर में क्या लिखेंगे, जो हमारा NaCl है और CuSO4 है यहाँ पे हमारे ना ही प्रेसिपिटेट है, ना ही गैस फॉर्म हो रहा है, और ना ही जो हमारे NaSO4 है और CuCl2 है वो हमारे एसिड या बेस है। यहाँ पे ये हमारा कोई एसिड या बेस इन दोनों में से कोई नहीं है, ये दोनों ही हमारे सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं। इस वजह से यहाँ पर कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे फिर जब हम इन दोनों को मिला रहे हैं तो यहाँ पे हुआ क्या हमारा। तो जब यहाँ पे NaSO4 है ये हमारा टूट जाएगा Na+ में, और जो SO4 है वो टूट जाएगा SO4 2- में, और जो हमारा CuCl2 है वो टूटेगा Cu2+ और Cl-। तो यहाँ पे जो हमारे जो बीकर होगा जिसमें हम दोनों को मिला रहे हैं, कौन कौन से, जो हमारा NaSO4 है और CuCl2 है, जब इन दोनों को मिला रहे हैं तो इसमें बस अंदर Na+SO4 2- Cu2+ Cl-, ये केवल हमारे डिज़ोल्व हो जाएंगे, वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे और ऐसे ही तैरते रहेंगे हमारे इसी के अंदर। लेकिन कोई भी जो हमारा कोई भी
कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे ये लोग। इसलिए जो हमारा यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो रही है, और जस्टिफाई और आंसर में कह सकते हैं हमारे जो NaOSO4 और CuCl2 के जो आयन्स है वो बस ऐसे ही तैरते रहेंगे। थैंक यू।